मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान के। ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति भावो। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा कराऊं एहि भांति। अब प्रभु कृपा कराऊं एहि भांति। सब सज भजन कराऊं दिन राति। सब सज भजन कराऊं दिन राति। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई। ताहि भजिए मन तज कुटिलाई। राम भजे गति के नाई बाई। राम भजे गति के नाई बाई। गुरु भजिए मन तज कुटिलाई। गुरु भजिए मन तज कुटिलाई। गुरु भजे मति सबने भाई। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान जी की। शंकर भगवान की। गौ माता की। भारत माता की। सभी साधु संत महात्माओं की। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेत। विविध बात परितोष करी विदा कीन वृष केत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। आदरणीय प्रभु भक्तों, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग, बहुत व्यवहारिक बात।
हमारे जीवन में घटने वाली ही घटना, विवाह संबंधी प्रसंग, अति सुंदर प्रसंग। भगवान शिव का विवाह हुआ माँ पार्वती के साथ, और पार्वती माता की विदाई हो रही है, विदाई। और जब विदाई होती है, माँ, दादी, मामी, चाची, ताई, नानी, जितने भी सगे संबंधी हैं, उस कन्या को आशीर्वाद दिया करते हैं। आशीर्वाद के अलावा कुछ शिक्षा भी देते हैं। हमारे हरियाणा दिल्ली में तो शिक्षा का रिवाज खत्म हो गया, पंजाब में अभी तक भी है। शिक्षा का अर्थ है जैसे कविता लिखी होती है, कविता, ऐसे वो शिक्षा जो है लड़की की सहेलियां लिख के देती है। वो शिक्षा लड़की की सहेलियां और उनकी बहनें, चाचा की लड़की, ताई की लड़की, बुआ की लड़की, मामा की लड़की और सगी माँ जाई लड़की, वो शिक्षा लिख के देती है। और उस शिक्षा के अंदर वाकई ज्ञान भरा होता है, ज्ञान। अब जो हमारे पुराने लोग हैं, उनके विवाह में भी ये शिक्षा आई थी। वो लोग जो है उस शिक्षा को शीशे में चढ़वा करके घर में रखा करते थे। अब ये परिपाटियां बदलती चली गई, आधुनिकता की तरफ हम बढ़ गए। जब हम आधुनिकता की तरफ बढ़ गए तो हम अपने संस्कार को खोते चले गए। ये प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। इसलिए समस्या ये आई कि हम आधुनिक तो हो गए, शिक्षित तो हो गए, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ हम अपने संस्कारों को खोते चले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई बार कहा करता हूँ, किसी अंग्रेज ने कहा था, जिस देश की फौज जितनी पढ़ी लिखी होगी उतनी कमजोर और कायर होगी। ये ज्ञान की बात है और विचार करने की बात है। आज से 25 साल पहले अमेरिका ने जब उसमें अटैक करा था, वो कौन सा देश था वो, मोमटन, इराक। बहुत सारे अमेरिकी फौज के अफसरों ने गोली चलाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनकी नौकरी से निकाला गया, उनको दंड दिया गया, उनको जेल हुई। लेकिन उनका तर्क ये था, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा, हम इनको गोली मार दें। क्यों? शिक्षित हो गए थे ना। जिस देश की फौज जितनी कम पड़ी होगी उतनी बहादुर और वीर मिलेगी, ये सच बात है। और इस प्रकार से शिक्षा का लाभ होना चाहिए, लेकिन शिक्षा की हानि भी तो हो रही है। कल मैं साइंस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ओजोन की परत, मेरे सभी नौजवान भाई सब साइंटिस्ट हैं, सब जानते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उसकी रिपोर्ट दे रखी है कि वो ओजोन की जो सुराख है वो पहले से कहीं कोई 1000 गुना सेंटीमीटर जो है थोड़ा चौड़ा हो गया। उसका रीजन क्या दिया गया? ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 1 साल से बम और मिसाइलें फोड़ी जा रही हैं, सब जानते हो। क्या ये शिक्षित होने का फल है? आज लाखों परमाणु बम हमारे इस धरती पर लोगों के पास है, देशों के पास है, लाखों परमाणु। ये किस लिए? क्योंकि ये ज्यादा पढ़ गए ना। पढ़ करके हमने क्या खोज करी, क्या रिसर्च करा? अपनी मौत का सामान खुद तैयार कर दिया। ये हमारी शिक्षा का ही तो फल रहा होगा। किसी भाई को अच्छा ना लगता हो शायद, लेकिन जरा सोचें, ज्यादा शिक्षित होना भी बड़ा दुखदायी है। स्वामी विवेकानंद ने शायद 1914 या 1912 की बात होगी, जब शिकागो में पहला भाषण उन्होंने दिया था। वहाँ के लोग भाषण कहते हैं, लेकिन हमारे संत महात्मा उनको प्रवचन बोलते हैं, क्योंकि संत जब बोलता है तो वो प्रवचन कहलाता है। उन्होंने क्या कहा था शिक्षा के लिए? वहाँ के लोगों ने बहुत प्रवचन किए, और एक स्टूल के ऊपर जो है गीता को सबसे नीचे रख करके बाकी शास्त्रों को ऊपर रख दिया गया। और ये मजाक करते हैं, देखो ये गीता, देखो ये तभी बड़ी। ये उस देश की गीता है जहाँ पे अच्छे ऑपरेशन नहीं होते, अच्छी खेती बाड़ी नहीं होती। बड़ा अपमान करने का प्रयास किया गया भारत देश को।
और अंत में जब विवेकानंद जी का नंबर आया बोलने का, क्योंकि इससे पहले तो सब लेडीज एंड जेंटलमैन बोला करते थे, जब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया उन्होंने जो शुरुआत करी उन्होंने यही कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप हर रिश्ता पैदा कर सकते हो, भाई और बहन जैसा रिश्ता पैदा नहीं कर सकते, याद रख लेना। जब आपकी वाणी में मिठास नहीं है, जब आपकी वाणी किसी को आकर्षित नहीं कर सकती, आपकी वाणी किसी को अपना नहीं बना सकती और किसी के आप अपने नहीं बन सकते, तो ऐसी वाणी का क्या लाभ? उनका पहला प्रश्न था, क्या भारत में नासमझ लोग रहते? उन्होंने तो मूर्ख लिखा था, लेकिन मैं मूर्ख शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। उन्होंने कहा क्या भारत में नासमझ लोग रहते हैं? पूरा कारण बोले श्री कृष्ण भगवान के पीछे राधिकाएं, गोपियां पागलों की तरह घूम रही है, पागलों की तरह। क्या पागल है क्या वहां के लोग? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इसका प्रश्न मैं आपको लास्ट में दूंगा, और प्रश्न करो। और प्रश्न करने लगे, प्रश्न करते करते सबके उत्तर भी देते जाते थे, और उत्तर देते देते दीवार से 16 फुट दूर वो डेस्क लगा रखा था जहां पे स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे, और उन्होंने देखा जी लोगों ने इतना गौर से सुनना शुरू किया, इतनी सुंदर भाषा, इतना सुंदर संस्कार, इतने सुंदर विचार जब वहां के लोगों को मिले तो एकदम आंखें खुली की खुली रह गई। पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब आल पिन भी गिर जाए तो बता दे कि यहाँ कुछ गिरा है, इतना साइलेंस हो गया। चुप, बिल्कुल चुप्पी साध ली, और स्वामी विवेकानंद अपना प्रवचन करते जा रहे थे और लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। वो अपने डेस्क को थोड़ा थोड़ा पीछे खींचते आ रहे थे, और वहां के लोग सवाल जवाब कर रहे थे। तो उन्होंने उनको समझाने के लहजे में एक बात कही कि सुनो, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के लोग इतने शिक्षित हो जाएं कि अपनी मरने का सामान खुद तैयार कर ले। इतनी शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं। इतनी शिक्षा हो जाए हमारे परिवार में बड़े बूढ़े बुजुर्ग, पशु पक्षी जो हम घरों में पालते हैं, गाय भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, हम गैया हमारे घरों में पलने वाले हैं, बोले इनकी भी सेवा हो जाए। और हम तो, हमारी संस्कृति तो इतनी ऊंची है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मगर हमारे यहाँ जब बैल बूढ़ा हो जाता है हम उसको कसाई को कटने के लिए नहीं बेच देते, उस बैल ने हमारे परिवार का पालन पोषण किया होता है, हम उसको उतना मान सम्मान देते हैं जितने अपने घर में बाप दादा को। ये हकीकत है। अब भले ही पशु कम हो गए हो, लेकिन हमारी पुरानी संस्कृति को जानने वाला किसान का बेटा आज भी इस बात को जानता है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। बोले शिक्षा इतनी हो कि वृद्ध समाज की सेवा हो जाए। और वृद्ध समाज क्यों? क्योंकि ये विवाह का ही फल है। विवाह क्यों किया जाता है भी आपने सुना, तरह तरह के वक्ताओं ने आपके आगे रखा। और आपको और हैरानी होगी, शिव जी के ब्याह में उनका लड़का गणेश आया हुआ है। क्यों? विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति है। शिव जी के विवाह का उद्देश्य संतान था, संतान के रूप में गणेश जी पहले बैठे हैं। और इस प्रकार से हमारे बड़े बूढ़े भी हमारा विवाह करते थे, उनका उद्देश्य वंश को आगे बढ़ाना होता था। दूसरा, वो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वही बच्चे उन बूढ़ों का मान सम्मान करेंगे, सेवा भाव करेंगे, उसको बाहर नहीं छोड़ दिया जाएगा। आधुनिकता का ही फल है। आज हमारे बड़े बुजुर्ग कितने दुखी हैं। बच्चा जो है नौकरी करने को तैयार है, छोटी छोटी नौकरी, 15-15, 20-20 हजार के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्या परिस्थितियां आ गई हैं। ये अत्याधिक शिक्षा का फल है, ये याद रखिएगा। और इस प्रकार से कहने का भाव है, किसी बात को अदरवाइज ना लें, क्योंकि सभी मेरे भाई पढ़े लिखे हैं। इसलिए हमारा संतान उत्पत्ति के का जो उद्देश्य, जो विवाह का उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। और हमारे बुजुर्ग, हम जब बूढ़े हो जाएंगे हमारे बच्चे ही हमारी सेवा करेंगे, बाहर का कोई आदमी सेवा करने वाला नहीं। श्री राम जय जय राम। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान।
जब भी कभी कथा के अंदर विघ्न पैदा हो जाए किसी भी तरह का, एक बात जान लेना कि भगवान श्री राम जी तुम्हारे बीच में आ चुके हैं। इसका लक्षण ही है। क्यों? मैं बार बार समझाया करता हूँ कि जब कथा में विघ्न पैदा होता है ना, इसका एक उद्देश्य होता है। भगवान श्री राम जी ने जब कुंभकर्ण का वध किया, उसकी पत्नी निद्रा और उसका पुत्र विघ्न आ गए। कह लगे हमने आपसे युद्ध करना है, बाहर आओ। राम जी ने कहा हम तो नहीं लड़ेंगे। बोला हम तो लड़ेंगे। बोला हम लड़ेंगे नहीं तो कैसे लड़ोगे? बोला जहाँ तुम्हारी कथा होगी ना, हम विघ्न पैदा करेंगे, तुम्हारे भक्तों को सुला देंगे। राम जी ने कहा एक बात सुन, मैं भी अमेंडमेंट करना जानता हूँ, यहाँ पे आके सो जाओ, 100% कथा का फल मिलेगा। क्यों? जागते हुए तो ध्यान भटक सकता है, सोते हुए नहीं भटक सकता। एक तो वातावरण शुद्ध, हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। इन बातों को जीवन में उतारिए। यहाँ कथा होती है, हनुमान जी महाराज कथा सुनने जरूर आते हैं। जब वो किसी रूप में, हम इतने उच्च कोटि के संत नहीं है कि वो हमें दर्शन दे ले भाई मैं आ गया। आप कल्पना कीजिए कि वो आ चुके हैं। भाव के साथ भगवान यात्रा करते हैं, भगवान भाव के साथ भगवान चलते हैं। भाव से ही भगवान का जन्म होता है, भाव से ही भगवान के हमें दर्शन होते हैं। भाव में लेके चलिए। और इस प्रकार से शिक्षा का ये फल है। और शिक्षा उतनी धारण करे जिसमें हमारे संस्कार बचे रह जाए। संस्कार नहीं मरने चाहिए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने जो ज्ञान दिया वो बहुत सुंदर ज्ञान था। और फिर जब उठ के आए थे, चलते चलते उन्होंने गीता का कोना पकड़ लिया। गीता ये रामचरितमानस है ना, ऐसे कोना पकड़ के ऐसे खींच दिया। सारे शास्त्र जो जितने भी थे, सबको मत मानने वाले सब नीचे गिर गए। हाथ उनके हाथ में केवल मात्र गीता रही। और अंत में पूरा प्रवचन करते समय गीता हाथ में थी। और अंत में एक बात कही थी, संसार में कुछ नहीं रहेगा सिवाय गीता के, याद रखना। गीता का ज्ञान अटल है। अगर आप जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो रामचरितमानस पढ़िए। अगर मृत्यु को सुंदर बनाना हो तो गीता का ध्यान करिए। बहुत सुंदर बात है। और इस प्रकार से ये सब बातें हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में ही मिलते हैं। शिव पार्वती का विवाह, कितने ज्ञान की बातें तरह तरह के संत महात्मा आपके सामने आके रखते हैं। वो पढ़ लिख के आते हैं, देख के आते हैं, सोच के आते हैं, ये बताएंगे ये बताएंगे ये बताएंगे, और आपके आगे रखने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये निश्चित है, वक्ता से श्रोता जो है 419 गुना समझदार होता है। क्योंकि तरह तरह के संतों को आप सुनते हो और सुन करके चुप रहने की आदत है। कोई बोलते नहीं है, कोई विरोध नहीं करता, मान लेते हैं। इसलिए जिनको कथा सुनने की आदत पड़ जाए उसके जीवन में सुख ही सुख होता है, झगड़ा नहीं होता। घर में जाओ, घर वाले कितना कलेश कर ले, जो क्या बोले जा मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? आदत सुनने की है ना। दफ्तरों में साहब की सुनो, घर में जाके बड़े साहब की सुनो, चाचा ताऊ वगैरह बुजुर्ग है वो भी बोलते रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ो। सुनने का स्वभाव सबसे सुंदर है। और इस प्रकार से कथाओं में ये वर्णन आता है। और अभी आपने कथा में सुना, इससे पिछले 101 नंबर 2 में माँ मैना ने पुत्री पार्वती को क्या समझाया। ये ज्ञान की बात है जो आज सारा झगड़े की जड़ है। जो आज, क्योंकि पुत्रियां जो है अपनी माँ का कहना मानती नहीं। आज तो माँ कह देती है अपनी पुत्री को, देख तू ससुराल जा रही है ना, किसी से दब कर रहने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ। ये आज की परिस्थिति है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि हम सारे माता पिता हैं, बने हुए हैं, पुत्र भी घर में है, कन्या भी घर में है, इसको विदा भी करना है। और जब माँ कह देती हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बासी रोटी मत खाइयो, सारी आंट झुककर सास कहती हो यूं ना मानियो, अपना कमरा अलग रखियो, फालतू काम ना करियो, सास का भी काम कराती रहियो। और सुन, अपने सास को अपने घर वाले से ना मिलने दियो। आज जो है लड़के जो है अपनी माँ से नहीं मिल पा रहे आज के जमाने में, जिनका ब्याह हो गया। कहीं माँ को जाना पड़ जाए तो या तो घर वालों को और जा रहा हो लड़का भी साथ जा रहा हो तो आप भी चली जाएगी, या लड़की को साथ भेजेगी जब चल जाए। चिंता है उसको, जितना गैप पैदा करोगे वो कहेगी इतना बढ़िया रहेगा, जितना ये कम मिलेंगे उतना डिस्टेंस हो जाएगा। एक जमाना था जब लोग कहते थे डिस्टेंस क्रिएट्स लव, अब ये नहीं कह सकते डिस्टेंस क्रिएट्स डिस्टेंस। अब ये स्थिति है।
एक कहावत होती थी, लोग बच्चे परिवार वाले अलग हो जाया करते थे। सभी परिवारों में परिवार जब बढ़ते हैं तो परिवार अलग भी होते हैं। अलग चूल्हा जब हो जाता था, कहते चुल्लू दूर तो दिल्लू दूर। अगर चूल्हा दूर हो गया तो दिल से भी दूर हो गए, याद रख लेना। जब तक एक चूल्हे में माँ बाप बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं, जब तक सुंदरता, परिवार की सुंदरता, परिवार की एकता एक ही होती है। और जब फूट पड़ गई तो ये गैप आना शुरू हो जाता है रोटी के साथ साथ। पारिवारिक नियम है ये। माँ मैना ने समझाया, दुआ नंबर 100 में, पार्वती सुनो, पत्नी का भगवान उसका पति होता है। और यही बात सती अनुसुईया ने माँ सीता को भी समझाई। अरण्यकांड दुआ नंबर 5 और 6, यही बात उन्होंने भी समझाई कि पुत्री सुनो, नारी का कोई गुरु नहीं होता, कोई देवी देवता नहीं होता, जब उसका पति ही उसका भगवान होता है। जो नारी अपने पति की सेवा करती है उसकी मुक्ति और मोक्ष सहज रूप से प्राप्त हो जाया करता है, जब तब करने की आवश्यकता नहीं रहती। और इस प्रकार कहने का भाव, अब जो परिवारों में विवाह इत्यादि होते हैं, माँ शिक्षा दे के भेजती है। और जो वो माताएं थी, उन्होंने क्या शिक्षा दी थी? सास ससुर की सेवा करिए। बोले जो माँ बाप को छोड़ के जा रही है ना, सास ससुर में माँ बाप ढूंढियो, वहीं मिलेंगे। भाई बहन को छोड़ के जा रही हो, देवर ननंद में बहन भाई ढूंढियो, वहीं मिलेंगे। और भगवान मिलेगा पति के रूप में। ये शिक्षा दी जाती थी। आज परिस्थितियां पलट गई, हम ज्यादा आधुनिक हो गए, ज्यादा शिक्षित हो गए और ज्यादा फैशन परस्त हो गए। ये प्रॉब्लम आ गई है। इस प्रकार से भगवान शिव जो है माँ पार्वती को विदा करा के ले चले। चले संग हिमवंत तब पहुँचा मन अति हेत, विविध भांति परितोष करी, विदा के वृषकेत सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जो है प्रेम के साथ माता पिता ने कन्या को विदा किया। भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती को भेजा और तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के नहीं मिवाना। और इस प्रकार पर्वतराज हिमाचल तुरंत अपने घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। अब देखिए, लोग कल्पना करते हैं क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने ना ये रामायण जो है बड़ी गलत की। आजकल तो ये मुद्दा उठा हुआ है, समझ में नहीं आती तो ये गलत होगी। ये गलत नहीं है, गलत हम नहीं समझ पा रहे। अब देखिए, हिमवान जो है पर्वत है। जब वो पर्वत है तो उनके मित्र कौन होंगे? पर्वत से निकलने वाली नदियां उन्हीं के परिवार की है ना। इस प्रकार से नदियां, पहाड़, वन जितने भी थे सभी तो उस पर्वत के परिवार के सदस्य हैं। हिमान जी ने उन सबको बुलाया। होता है ना, जब घर में विदाई होती है, सब रीति सवेरे 5 बजे तारों की छाव में फेरे होकर के लड़की विदा की जाती है। सारी रात चाहे रिश्तेदार पड़ोस वाले बेशक सो रहे हो, लेकिन विदाई के समय जो धुन जो बजाई जाती है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, हर माँ बाप की कामना होती है। यही चाहते हैं हर माँ बाप, हमारी लड़की घर में सुखी हो। और इसी सुख होने के लिए ये प्रार्थना की जाती है। और इस प्रकार से सारा परिवार इकट्ठा हो गया। हिमान जी ने सबको बुला करके कहा, लड़की की विदाई करी और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे के भेजा, जाओ पुत्री सदा सुखी रहो, जाओ सदा सुहागन रहो। अब तो लड़के वालों को खतरा हो गया, इसलिए संत कहते हैं पत्नी प्रिय भाव। कहते भाई तू भी आशीर्वाद ले जा, झगड़ा ही ना होता रहा। तो कहने का मतलब ये है
ये शास्त्र हमें बड़ी ज्ञान की बात बताते हैं, हम लोग समझने का प्रयास नहीं करते, इनको अदरवाइज ना ले। अभी परसों शुक्रवार को पिछली बार कथा हो रही थी, तो उसमें सवाल यह है कि बहुत सारा दहेज गाड़ियां भर भर के दी गई। तो एक सज्जन मेरे साथ बैठे थे, वो बता रहे थे जो कहीं दहेज की बीमारी जब भी थी और अब भी है। उसने मेरे से सवाल करा, जवाब साहब कौन सी सेक्शन लगाओगे, बताओ धारा कौन सी लगेगी। मैं कहा भाई तेरी समझने की बात है। ऐसा था, ये जो उस समय जो है, आप उपनिषद नहीं पढ़ते, कभी बुरा मत मानिएगा, जो पढ़ते हैं वो जाने। उपनिषद का मतलब क्या है, घर के अंदर जब बालक छोटा सा होता है उसके लिए हम क्या खिलौने लेके आते हैं। लड़के के खिलौने कुछ ऐसे होते हैं जो लड़के के लेवल के हैं, और लड़कियों के खिलौने ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए है। उनका स्वभाव भी ऐसा होता है। लड़की को क्या लेके देंगे, चकला बेलन ले देंगे, प्लास्टिक के छोटे छोटे कटोरे गिलास ला के दे देंगे, क्योंकि लड़की के है ना ये। और माँ जो है कई बार लड़की को कह देगी, छोटी सी को, जो झाड़ू उठा चल झाड़ू मार दे। अब बताओ छोटी सी लड़की क्या झाड़ू लगाएगी। लेकिन लड़की को संस्कार तो देने है ना। लड़की को पता है ना मैंने झाड़ू लगानी है, और लड़के को पता है कि गिल्ली डंडा खेलना है। उसका खेलने का सामान जो लड़के पसंद करते हैं वो है, और लड़कियों के खेलने का सामान जो लड़कियां पसंद करती है वो है। और दहेज में क्या सामान दिया। रामचरितमानस में एक बात बता दूं मैं आपको, जब राम जी की बारात गई ना जनकपुरी में, 1 साल तक ये बारात रही, 1 साल तक, याद रखिएगा। हमारे चावला साहब चला करते थे, पूरे साल के 365 दिन की व्याख्या करते थे वो। और किस प्रकार से खाना बनता होगा। अरे भाई 3 दिन 4 रोटी तो आप लोगों ने भी खाई होंगी गांव देहात में, कुछ ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। हमने तो हजारों बार खाई है। 3 रोटी 4 रोटी होती थी। अब तो बाबूजी 1 रोटी का भी टाइम नहीं बचा, सही बता दूं। और आगे अब तो कार्ड भी नहीं देते, दुका व्हाट्सएप कर दूंगा भाई, देख लियो समझ लियो, टाइम हो तो आ जियो, जो भी और कह दे टाइम होता आ जियो। इसका मतलब उसको जरूरत नहीं है हमारी। कहने का मतलब परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन तो आए लेकिन प्रवर्तन ना आ जाए, ये ध्यान रखिए। परिवर्तन जीवन का अति आवश्यक तत्व है, ये तो होगा ही, लेकिन अपने रीति रिवाज संस्कार कभी छोड़ने का प्रयास ना करें। ये हमें मनाते रहने चाहिए। अब हम त्योहार तक नहीं मनाते। जिससे भाई से बात करो, देखो भाई मोबाइल ने बर्बाद कर दिया, मोबाइल ने बर्बाद भी कर दिया, और मोबाइल के बिना कोई रह भी नहीं पाता। देखो मजे की बात, छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे रोटी नहीं खाते, उन्हें ये नहीं पता रोटी कहाँ से खाई है। माँ जो है मोबाइल लगा के दे देती है, ले, और उसको खिलाती है। उसको नहीं पता मैं आलू खा रही हूँ, बच्चे को नहीं पता हम आलू खा रहे हैं, टिंडा खा रहे हैं, तोरी का टिंडा तोरी तो वैसे भी नहीं खाते लोग। ये समझ में नहीं आता। बीमार होने के बाद डॉक्टर क्या कहता है, खिया टिंडा तोरी खाया करो। जब तुम खाते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अरे जिन चीजों को खाने से हम ठीक हो रहे हैं, फिर उससे हम उसको अवॉइड क्यों करते हैं, उससे हम हेट क्यों करते हैं। लेकिन नहीं, शाही पनीर चाहिए, रोज चाहिए। कहने का मतलब है, इस बात को सोचने का प्रयास करें। अभी हमारी सरकार जो जिस बात के लिए, अभी परसों जो है मैं न्यूज में वो एडिटोरियल पढ़ रहा था पंजाब केसरी में, कि मोटे अनाज की आवश्यकता कितनी है। एक कहने लगा भाई मोटा अनाज खाओगे तो मोटा दिमाग भी तो रहेगा। ओ भाई अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रह जाए तो मोटा अनाज ज्यादा अच्छा, मोटा अनाज ज्यादा अच्छा। वो जमाने भूल गए। हमें बाकड़ी खाए कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते हो गए, कितने महीने हो गए, जरा विचार करो, सोचो। और नहीं तो एक कटोरी भर कर, एक डिब्बी भर कर रोज आनी चाहिए दोपहर में। बाजार की फजूल की चीजें ना खा करके तुरा उसी से पेट भर जाए तो ताकत भी तो है, शरीर भी मजबूत हो, रोग भी ना हो। सबसे बड़ी बात एक और, चने का स्वभाव मैं बता दूं आपको, बेसन चने से बनता है, और बेसन जैसा शरीर को ताकत देने वाला और कोई चीज मिलेगी नहीं। ज्वार बाजरा ये मोटा अनाज है सर, हमारे दिमाग को मोटा नहीं करता, हमारे शरीर को मजबूत रखता है, बीमारियों को दूर करता है ये। अब तो हमारी बहनों को, हमारी बहू बेटियों को
मक्के की रोटी पौनी तक नहीं आती। हमारे लोकल में तो बनाते होंगे, मैं मानता हूँ, पर शहर का तो बुरा हाल है बहुत। ये हालत है शहरों की। क्यों? ज्यादा पढ़ गए ना, जो आदमी पढ़ता गया शहर में आता गया। जो भाई कहाँ जा रहा है? जो जी बालकों का स्कूल था ना, इसलिए शहर में आना पड़ गया। अरे स्कूल तो गांव में भी है, स्कूल तो गांव में भी है, लेकिन हमारी दिमाग में जो है शहर भर गया, गांव क्या करे। तो भाई कहने का मतलब ये है, हमारी शिक्षाएं जो है ये हमारी थोड़ी सी बदल गई है। हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सोच समझ के चलना पड़ेगा, ठहर ठहर के चलना पड़ेगा। और शिक्षित समाज के साथ हमें भी शिक्षित होना पड़ेगा। इतनी शिक्षित जरूर हो जाओ, अपने संस्कार ना भूल जाओ। ये हमारे परिवार की विशेषता है, हमारे परिवारों की। और इस प्रकार से समय समय पर जो है हमें अपने गांव देहात में आते जाते रहना चाहिए। हम आते नहीं ना, शहर में गए तो बस गए, साल 6-6 महीने हो जाते हैं, जब तक कोई बड़ा बूढ़ा मर नहीं जाए जब तक आवे नहीं। और वो भी मरने वाले दिन तो आते ही नहीं। तुम्हें टाइम नहीं मिला, संडे को आऊंगा। चाचा का वो आज मर गया, बालक पता करने आएंगे संडे को। सर क्या परिस्थितियां आ गई हैं, समझने की आवश्यकता है, कहने की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार कहने का भाव है कि विवाह इत्यादि में जो संस्कार हमारे थे, अब हम उनको धीरे धीरे बांटते जा रहे हैं, दूर करते जा रहे हैं, और नए नए रीति रिवाज ला रहे हैं। नए नए रीति रिवाज। और इस प्रकार से हिमवान ने अपने मित्र गण बुलाए, पेड़ पौधे, नदी नाले और जो पवित्र नदियां थी देवी देवताओं के रूप में, उनको बुलाया। और बुला करके माँ पार्वती को ब्याह के लाए, लेके आए। तो क्या कहा उन्होंने? जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। किसी के यहाँ ब्याह शादी में जाओ, जब लड़की का विदाई हो जाती है तो सारे अपने अपने घर में वापस आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। एक महीना पहले घर के अंदर भाई का ब्याह होता था, लड़कियां आ जाया करती एक महीना पहले। अब अगर हम बच्चों को कहेंगे ना, जो कहेंगे रहने दे, बहुत होगी, सुन ली मैंने। अब ये बच्चे मानने को तैयार नहीं। एक दिन लड़के को बोला कि मुझे तो मगा हमारे बाप ने तो 1.25 सेर का घी खा रखा। तो 1.25 सेर का घी का मतलब क्या? 1.25 सेर क्या? उन्हें सेर का नहीं पता, उन्हें किलो का पता है, जैसे वो पढ़े। मैंने कहा बेटे 1 रुपए का 1.25 सेर घी मिलता था, लगा ले 1 किलो। पापा 1 रुपए का? मगर हाँ 1 रुपए का, जो का हो ही नहीं सकता। अब मेरे पे ऐसी किताब तो है नहीं जो उनको पढ़ा के दिखाऊं भाई हाँ ये देखो। लेकिन जब 2-4 दोस्त कभी किसी मौके पे मिलते हैं, बातचीत चलती है, फिर वो कहते हैं हाँ जी होता था। तो भाई कहने का मतलब है, हम अपनी संस्कृति का जिक्र ही नहीं करते तो बच्चों को कहाँ से पता लगे। किसी न किसी तरीके से ये बातें भी आती रहनी चाहिए, रीति रिवाज पे इनको बोलना चाहिए, बैठाना चाहिए, दिवाली पे इकट्ठे होना चाहिए। बड़ी समस्या है। लड़का कहेगा चल चले, मम्मी पापा वहाँ बैठे हैं गांव में, क्योंकि ये भी तो हमारा घर है, ये भी तो मम्मी पापा का है, वहाँ जाने की जरूरत क्या है, यही ना मना लेंगे दिवाली। ये परिस्थितियां होती जा रही है, जबकि ये सोचना चाहिए जहाँ माँ बाप हो वहीं पर ही दिवाली का त्योहार मनाओ। सभी भाई बंद अपना वहाँ जाओ, वहाँ उठो बैठो, रीति सबको मिल के आओ, गाँव देहात में सबसे नमस्कार करके आओ, कितना सुंदर अच्छा लगेगा। जी खोल के जिंदगी जीने का प्रयास करो, जी खोल के तन मन धन से रिश्तों को निभाने का प्रयास करें। संकोची मन से रिश्ते निभाने की कोशिश ना करें, थोड़ा खुल जाइए। और इस प्रकार से माँ पार्वती की विदाई हुई, तब सब रिश्तेदार सगे संबंधी अपने अपने गांव घर को लौट गए। करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलाशा, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, ए विधि विपुल काल चल गयऊ। और शिव पार्वती विविध प्रकार के जो है आनंद में जीवन जीते हुए चले और अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर होते हैं, उनके गण उनके सेवक भी वहीं रहते, वो भी वहीं रहने लगे। और
वो नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत चुका, विवाह भी होगी, बात भी पुरानी होगी, टाइम बीत गया। और आगे क्या हुआ? तब जन्मे उप शट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जनमुख सकल जग जाना। और समय बीतता चला गया और अंत में भगवान शिव जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम जो है कार्तिकेय रखा। 6 मुख वाला था। और ऐसा भी हमारे विद्वान बताते हैं, जब बालक का जन्म होता है छठी वाले दिन कार्तिकेय की पत्नी का नाम छठी बताया गया। वो बालक को संस्कार देती है, सुंदर विचार देती है, सुंदर विचार देती है, संस्कार देती है, ज्ञान देती है, सद्बुद्धि देती है। हमारी ऐसी मान्यता, छठी वाले दिन हमारे घरों में बालक को लेके बैठा रहता है, कोई माँ बाप सोते नहीं। ये हमारी परिपाटी है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। लोग सब कहने की बात है, कोई कुछ नहीं देता। हम इन देवी देवताओं को कब मानते हैं? जब भगवान मानने के लिए मजबूर करता है। दुख, मुसीबतें, कष्ट, किसी का शरीर खराब, किसी के घर में कलेश होगा, किसी का बच्चा भागेगा, किसी के जो लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, फिर आपस में क्या बात करते हैं? तो कहो भाई बात सुन, मुझे लगा तेरा कोई ना कोई पितर रूठ रहा तेरा, इन्हें मना ले। जब उनको मनाने को तैयार हो जाता है वो, और अच्छे भले समय में मानने को तैयार नहीं होता। तो कहने का मतलब है, ये रीति रिवाज हमारे ऐसे, ये काल्पनिक नहीं है, व्यवहारिक है, बढ़िया है। ये इनको निभाना चाहिए हमें, और ये ज्ञान बच्चों को भी देना चाहिए। जितना समय हम मोबाइल में लगा रहे हैं ना, जितना समय, तो सर हम अपने परिवार से टूटते फूटते कटते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको परिवर्तन लाओ, जितना हो सके चेंज करो, ये जरूरी है ये। और इस प्रकार से भगवान शंकर पार्वती का विवाह किस पर्पज से हुआ था? संतान को जन्म देने के लिए। और वही कार्तिकेय ने जो है बड़े होकर के उन्होंने तारक नामक राक्षस का वध किया। इसका भी अर्थ शास्त्रों में बताया लोगों ने। तारक नामक शास्त्र राक्षस कौन था? जो हमारे पाप कर्मों का फल जब इकट्ठा हो जाता है, पाप कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा और बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, ये तो बात सहज रूप से जानने का प्रयास करें। इसमें तो आर्गुमेंट, डिबेट करने की जरूरत नहीं है। आपके भगवान आपको माफ कर देंगे, गुरु महाराज सतगुरु महाराज आपको माफ कर देगा, देवी देवता भी आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपके पाप कर्म आपको माफ नहीं करें, वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, हर हाल में याद रखना। स्वामी दयानंद जब बीमार हुए तो उसके शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप देवी के तो आपको साक्षात दर्शन होते हैं, आप देवी को कहो ना कि आपका दुख दूर कर दे। स्वामी दयानंद ने क्या कहा? बोला देवी तो मुझे माफ कर देगी, लेकिन जो मेरे पाप कर्म जो किए हुए हैं वो तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे ना। संत महात्माओं की अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ काम की बात सीखने जानने को मिलेगी। ये बात समझ लो, आपके दिमाग में अगर ये बात बैठ गई कि हमारे पाप हमें माफ नहीं करेंगे, तो आप पाप करने से भी बचोगे, ये भी निश्चित रूप से सत्य है। इसलिए अपना ये जो भव सागर है ना, हमारा जन्म, जो सांस हमारे जन्म के साथ मिली और जो अंतिम सांस जीवन के साथ खत्म हो जाएगी, इस बीच की जो दूरी है ये भव सागर कहलाती है। ये दूरी अति आवश्यक है कि हम इस जन्म में अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। ये संत ऐसे हमें बताते हैं। और इस प्रकार जग जान षणमुख जन्म करम प्रताप पूरा पुरुषार्थ हे तुम्हें वृष के सुत कर जरत संक्षेप ही का। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नार कई जे गावई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। और कितनी सुंदर बात गई कि कार्तिकेय के जन्म के समय के जन्म कर्म और प्रताप और मान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। विवाह के बाद सुंदर संतान घर में होनी चाहिए।
अब आपने कह दिया जी, तुमने तो सुंदर कह दिया। सुंदर जो है रंग रूप से नहीं है, सुंदर संस्कार से है, याद रख लो। सुंदरता हमारे संस्कारों से आती है। 16 संस्कार बताए गए हैं और 16 संस्कारों में पहला संस्कार जो है गर्भाधान संस्कार। सोचा जाए गर्भाधान संस्कार में क्या बात होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान करना पड़ता है। सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्तम विचार होने चाहिए, ज्ञान भक्ति वैराग के माध्यम से शरीर को उस माहौल में ढालना चाहिए। कभी ग्रहण के दिन, अमावस के दिन, एकादशी के दिन, कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ किसी भी परिस्थिति में भोग विलास नहीं होना चाहिए। पूर्णिमा, पंडित जी बता रहे हैं नरेश जी महाराज जी कि पूर्णिमा दिन, ये सत्य है कि मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं बताना चाह रहा था, मेरे जुबान पे आया नहीं, लेकिन ये सच है। बहुत सारे दिन पवित्र दिन होते हैं, त्योहार के दिन होते हैं, इन चीजों पे अपने जीवन को सुधारना चाहिए, तभी उत्तम संस्कार, गर्भाधान संस्कार की मान्यता होगी, तब जाकर के संस्कार सुंदर मिलेंगे। याद रखिए क्यादू भक्त प्रहलाद की माँ, उसको ज्ञान किसने दिया? नारद जी महाराज। अपने पति को कहा, उसके पति ने को ऐसे ही बुद्धि पड़ी, वो कहने लगे क्या दूसरे बता रहे हैं कि वो मैं वहां बाग में गया तो वहां पक्षी जो है ना भगवान का नाम ले रहा था। क्या तू खुश हो गई? बोले पक्षी बोल रहा था। बोला हाँ। बोले क्या बोला? समझ लो कि उन्होंने कहा जी राम बोला। अच्छा राम बोले? पक्षी बोला राम? कैसे बोला? फिर कहलवा लिया, कहते 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 108 बार कहलवा लिया, और परिणाम क्या हुआ? बालक पेट में था, परम संत प्रहलाद पैदा हुआ। हमारे शास्त्र कहते हैं जब बालक पेट में हो तो हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी माताओं बहनों को जो है उत्तम चरित्र की किताबें, महापुरुषों का शास्त्र पढ़ना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा प्रभाव उनके ऊपर पड़े। अर्जुन ने ये शिक्षा दी थी ना पत्नी को, और बताया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाएगा। अभिमन्यु पेट में था, मां सो गई तो चक्रव्यूह की कहानी बीच में रह गई। समझने का प्रयास करें, मां सो गई तो बच्चे को भी सोना पड़ा। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुस तो गया, यहाँ तक की कथा सुनी थी, आगे तो बाहर निकलने की कथा नहीं जान पाई। अगर माँ ने ये प्रयास किया होता कि मेरा पति मुझे ज्ञान की बात बता रहा है, बालक मेरे पेट में है, तो ये बच्चा भी सुन रहा होगा, अगर उसको इतना जागरूकता होती तो हो सकता है कि ये परिस्थितियां ना हुई होती। अर्थात आज हमें जरूरत है, अच्छी संतान की जरूरत है, अच्छी पहचान की जरूरत है, संस्कार बालक की जरूरत है, और तब जाकर के समाज के अंदर अति उत्तम परिस्थितियां बन सकती है। और विवाह का प्रयोजन भी यही था। और आप आइए, वाणी को विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा बोलिए। जय श्री राम। कोई शब्द ऐसा मुख से निकला हो किसी सज्जन को अच्छा ना लगाओ, मैं निजी तौर से और शारीरिक तौर से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।